सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिक्स क्लासेस स्टूडियो स्टूडेंट। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िएंगे। एंड आज के वीडियो कंप्लीटली यार जाने वाले उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि जाहिर सी बात जब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन सी ब्रांच वो फिल करें एंड कौन सा कॉलेज फिल करें। तो कॉलेज के बारे में अलग बात करेंगे, बट इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें हम ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या है ट्रेड भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिक्स में कौन सी ब्रांच है, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आईटी हो गया, सीएस हो गया, पीएमटी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल, ये सारी नंबर ऑफ जो ब्रांच है उसमें डिस्कस करेंगे कौन सी ब्रांच किस सेक्टर में बेस्ट है। जाहिर सी बात है जब आप क्या पॉलिटिक्स का कोर्स करेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, दो चीज होती है सबसे ज्यादा जरूरी, एक आपका कॉलेज, एक आपका ब्रांच। ब्रांच सबसे ज्यादा क्या है जरूरी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब जॉब पाते हैं या किसी चीज फील्ड में जाते हो तो डिपेंड करता है क्या है आपकी ब्रांच का कौन सी है। तो जाहिर सी बात मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं एंड आपको मालूम ही नहीं है, आपने पॉलिटिक्स कोर्स 3 वर्षीय कोर्स एक ऐसी ब्रांच से कर लिया जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज पॉलिटिक्स गवर्नमेंट सेक्टर में आती ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये सारी चीजें भैया डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मैं टॉपिक्स पे चलता हूं कि वास्तव में कौन सी ब्रांच का किसमें क्या ट्रेड रहने वाला है और आपको कौन सी ब्रांच फिल करनी चाहिए। क्योंकि बहुत मेरे हिसाब से सब काउंसलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो हमारा पॉइंट है, वो ध्यान देने वाली बात है क्या है ब्रांच। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद पछताते हैं कि क्या मेरे ब्रांच में तो वैकेंसीज नहीं आ रही या प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप ही नहीं। तो रीजन यही है कि ब्रांच अच्छी नहीं रहने वाली। तो जाहिर सी बात है चलिए हम टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स देखिए अपने पॉलिटिक्स की बात की जाए, जो अपना डिप्लोमा का कोर्स होता है, इसमें जो हमारी ब्रांच होती है जिसे हम ट्रेड भी बोलते हैं, तो हमारी जो ब्रांच होती है, ब्रांच बेसिकली होती क्या है, तो एक इंजीनियरिंग चीज है। तो इसमें क्या है कि हमारी विशेष प्रकार की स्टडी कराई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, तो उस सिविल इंजीनियरिंग में हमें क्या है सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग हो गया, टनल हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, और ये जो सारी चीजें होती है ना सिविल से संबंधित, मतलब जो आसपास आप देखते हैं हाईवे वगैरह, इससे संबंधित इनका कंस्ट्रक्शन करना, इनका डिजाइनिंग करना, ये सारी चीज पढ़ाई जाती है सिविल में। तो एक सिविल की ब्रांच हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल की जितने भी सारी चीजें होती हैं, जैसा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल की संबंधित चीजें होती हैं, वायर्स हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया एंड ये सारी चीज हो गई, तो उसमें क्या है इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया जाता है। मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल में जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उसके पार्ट्स, जो हमारे इंजन हैं, टायर्स हैं, गियर हैं, एक्सल है, व्हील है, और जो भी मतलब जो भी सारी चीजें होती है, खैर मेरे को सिविल के बारे में डिटेल में जानकारी है तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। जैसे कि ITCS हो गया, तो कंप्यूटर के बारे में आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या है होती है ब्रांच होती है। अब क्या है कि कौन सी ब्रांच किसके लिए बेस्ट है और आपको कौन सी ब्रांच लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इसको आपको मैं जस्ट 1 मिनट इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं और मैं सही चीज बताऊंगा। अभी जो ट्रेंड में बात की जाए, नंबर ऑफ जो ब्रांचें हैं, बहुत पॉलिटिक्स में बात करेंगे तो बहुत सारी ब्रांच मिल जाएगी। अगर मैं नाम गिनाने लगूं, जितना मेरे को नाम याद है, तो इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, IT हो गया, PMT हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, और आपका क्या है, और हमारा क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एंड मतलब बहुत 40-50 ब्रांच है। अभी नाम भी मेरे को नहीं मालूम है, इतनी सारी ब्रांच है। तो उसमें से जो बेस्ट ब्रांच हो उसके नाम लेते हैं एंड इनका कहाँ जाहिर सी बात है थंबनेल में आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफरेंस है, ये बात जान लीजिए। और जैसा कि कहीं कहीं CS ब्रांच होती है, कहीं कहीं IT होती है, IT और CS में भी डिफरेंस है, इस बात को आपको यार समझना है। ओके, तो चलिए उसी टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी क्या है, जब आप क्या है इसका कोर्स कर लेते हैं किसी भी ब्रांच से 3 वर्ष का, तो आप चाहते हैं कि सर क्या है हमें क्या है प्राइवेट जॉब मिल जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्या है यदि गवर्नमेंट जॉब क्या है, यदि हम क्या है गवर्नमेंट जॉब की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एंड इधर प्राइवेट जॉब की बात करें, इसमें थोड़ा समझ लीजिए, मैं थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन बट आपको सारी चीज समझा जरूर दूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी आप देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ हमारी जो मेन ब्रांच हैं उसमें से हम आपको नाम ले लेते हैं, जैसा कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो 3 ब्रांचें होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। सिविल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड हमारा कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यदि यार स्टूडेंट्स आप क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं एंड JEE वगैरह बनना चाहते हैं, लोको पायलट्स वगैरह बनना चाहते हैं, तो आपको प्रेफर करना चाहिए, चूज करना चाहिए कौन सी ब्रांच, हमारी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इन्हीं वैकेंसी इन्हीं ब्रांचों के लिए आती है। आप जब क्या है आपको जब जानकारी ज्यादा हो जाएगी तो आपको मालूम चलेगी सर सही बता रहे थे। एंड प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो भाई मैकेनिकल इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। यदि प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन हो गया, इसकी भी ब्रांच है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन, तो मैकेनिकल इसमें सही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कंपनी है, मेरे कॉलेज में तो बहुत सारी कंपनियां आई हैं। मदरसन हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की,
और वेल वगैरह तो बात है, अभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तो वो सारी चीज़ हो गई। एंड ढेर सारी कंपनी, खैर इसका मेरे को नाम नहीं मालूम, बाकी सिविल से स्टूडेंट्स हूँ तो सिविल के बारे में जैसे कि एल वगैरह हो गया, दिलीप बिल्डकॉन हो गया, आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इतनी सारी ब्रांच इनकी है। और बात करें मैकेनिकल की तो मैकेनिकल में आपकी टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया और मारुति सुजुकी हो गई, और ये सारी ब्रांच क्या है इसमें क्या है मैकेनिकल की है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में ले जाती है, जाहिर सी बात है, टाटा वगैरह प्राइवेट क्या है कंपनीज है। तो प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो हमारा जो है आईटी हो गया, आईटी भी जाहिर सी बात है, आईटी हो गया, सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एंड हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। क्या है स्टूडेंट्स, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इसमें हम थोड़ा जस्ट 1 मिनट इलेक्ट्रॉनिक्स भी मान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों डिफरेंट चीज़ है, अभी जान लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, एंड क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमई लिख देता हूँ शॉर्ट पर। मैकेनिकल भी अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि मेरे कॉलेज में नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट होते हैं सबसे ज़्यादा मैकेनिकल के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इनका भी सही है। मैकेनिकल का गवर्नमेंट और प्राइवेट में है, तो मतलब ये सही ब्रांच होती है। अब आप मान लीजिए कोई कह रहा है कि आप क्या है टेक्सटाइल्स, आप क्या है आपको ये ऐसी ब्रांच बता रहा, ब्रांच तो मैंने बताया पीएमटी प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजीज कर लीजिए, आर्किटेक्चर से कर लीजिए, और भी जो डिजाइनिंग की कुछ चीज़ें हैं, होटल मैनेजमेंट वगैरह के भी कोर्स है इसमें होते हैं। तो ये सारी ब्रांच कह रहा है, तो मतलब आप उसमें समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बट कुछ टॉप मोस्ट फेमस ब्रांचों के नाम मैंने यार बता दिए, इन्हीं से आप पॉलिटिंग करेंगे तो आपका फ्यूचर क्या है ब्राइट रहेगा, इन फ्यूचर आप कुछ करने के लायक रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका इसका स्कोप जरूर दिखेगा। तो कुछ ब्रांचों को मैंने नाम ले लिया, आप कमेंट करके उसके बारे में कोई भी ब्रांच, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी ब्रांच है, नाम लेना पॉसिबल नहीं उतना, और पीडीएफ होगा इसका। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको आप डिसाइड कर लीजिए इन फ्यूचर आपको करना क्या है इन फ्यूचर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हूं, क्योंकि सेलेक्ट आप क्या है काउंसलिंग में ब्रांच करते हैं भाई। ब्रांच देखिए कॉलेज आपको मान लीजिए मिले या ना मिले टॉप का, मैटर तो ये करता है, बट क्या है कि ब्रांच सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि 3 साल के बाद आप कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। 3 साल का ही रहता है, 2 साल रहेगा लेटर एंट्री से, नहीं तो 3 साल का रहेगा, तो यहाँ से आप बाहर आ जाते हैं। बट इन फ्यूचर आपको कुछ काम जो मिलने वाला होता है, जो काम अपने सेक्टर में करने होते हैं, वो आपका ब्रांच ही आपको दिलाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप डिसाइड कर लीजिएगा कि सर हाँ हमें इसी सेक्टर में आना, हमें इसी से क्या है काम करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स तो क्लियर हो गया होगा, जहां तक मैंने उम्मीद की थी कि आपको डिस्कस कर दूं। तो ये सारी चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में इनका बता दिया। तो यदि इन फ्यूचर आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ये सारी ब्रांच में आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं। देखिए हाँ अपना इंटरेस्ट भी होता है, एक बात जान लीजिएगा। मान लीजिए आप यही देख के जा रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं, मान लीजिए मैकेनिकल की चीजें हैं और मैकेनिकल में पढ़ाया क्या जाता है, मैकेनिकल पढ़ाया जाता है गियर, इंजन और आपका क्या है उसके जो व्हीकल्स के जो पार्ट वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो मान लीजिए उनसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आपको पढ़ने में मजा ही नहीं रहा। मान लीजिए आपने तीन साल का कोर्स किया, आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया, इलेक्ट्रिकल में वही बात है, इलेक्ट्रिकल की सारी चीज थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, फ्लक्स वगैरह और इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड ये क्या है ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट है उसमें, तो वही ब्रांच लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड कोई अदर टॉपिक्स पे भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से यार स्टडी करते रहिए एंड काउंसलिंग बढ़िया से करिए ताकि आपको अपनी ब्रांच मिल सके। ओके स्टूडेंट्स।